हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने मिड पॉइंट थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। आज भी हम अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जो केवीपीआई और एचएल इसमें है, केवीपीआई और एनटीएससी वगैरह में आए हुए क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एबीसीडी इज क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी इज क्वाड्रिलेटरल, पी इज मिड पॉइंट ऑफ AB, Q is midpoint of BC, R is midpoint of CD, and S is midpoint of DA. Then prove that PQRS is a parallelogram. देखो, सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि एक ABCD क्वाड्रिलेटरल, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो मैं फिगर बनाता हूँ। मैंने ABCD एक क्वाड्रिलेटरल लिया, मुझे उसका टाइप नहीं पता, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो सपोज मैंने लिया ABCD एक क्वाड्रिलेटरल। आगे बोला है P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब P इसका मिड पॉइंट है। Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, Q यहाँ पर मिड पॉइंट हो जाएगा। R इज मिड पॉइंट ऑफ CD एंड S इज मिड पॉइंट ऑफ DA। इस तरह से आपको दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि जो PQRS होगा, यानी मुझे PQRS को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये जो PQRS बन रहा है आपका, ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ में से कोई सी भी प्रॉपर्टी को ट्रू करना पड़ेगा ताकि वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाए। जैसे कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल। तो इनमें से कोई सी भी प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ प्रूव कर दूंगा तो PQRS हमारा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो मैं ज्वाइन करता हूँ डायगोनल AC को। ये मैंने डायगोनल AC यहाँ पर ज्वाइन किया। अब डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। मैं बात करता हूँ ट्राइंगल ADC के। ट्राइंगल ADC के अंदर S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, R इज मिड पॉइंट ऑफ CD। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। सेकंड में बात करूंगा ट्राइंगल ABC की। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। इट मीन्स RS is parallel to AC and QP is also parallel to AC। तो RS और PQ आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल। सिमिलरली RS is half of AC and PQ is also half of AC। तो PQ और RS भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल और इक्वल है तो डेफिनेटली PQRS क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम। तो इसके सॉल्यूशन पर आते हैं हम। सबसे पहले तो मैंने ज्वाइन किया AC को। फिर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD के अंदर, ACD के अंदर S इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ CD। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम जो SR होगी वो AC के पैरेलल भी होगी और SR AC का हाफ भी होगी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल ABC की, नीचे वाले ट्राइंगल इन ABC में। यहाँ पर P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC है। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहाँ पर भी मैं सेम रीजन अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम जो आपकी PQ होगी वो AC के पैरेलल भी होगी और PQ AC का हाफ भी होगी। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या देखता हूं कि SR AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है। ये SR AC के पैरेलल है और PQ भी क्या है, AC के पैरेलल है। तो SR और PQ आपस में क्या हो जाएगी, दोनों भी पैरेलल हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 SR इज पैरेलल टू PQ। सेकेंड चीज, SR की लेंथ AC का हाफ है और PQ की लेंथ भी AC का हाफ है। तो ये दोनों लेंथ में भी क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। SR इक्वल टू PQ। अब यहाँ पर मुझे स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि अगर क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल दोनों है तो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम।
if any quadrilateral one pair of opposite sides is parallel and equal, then quadrilateral is a parallelogram. तो क्या हमें ये प्रूव करना था, यहाँ पर PQRS क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो जो नया क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो हमेशा क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। नोट कर सकते हैं आप इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रूव दैट quadrilateral formed by joining the midpoints of sides of rectangle is rhombus। प्रूव करना है कि अगर मैं किसी रेक्टेंगल की साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो जो आपका नया क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। पहले हमारा क्या क्वेश्चन था कि कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। अब इस बार मैंने रेक्टेंगल फिक्स कर दिया है, इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, और जो नया क्वाड्रिलेटरल बनेगा हमें प्रूव करना है वो क्या होना चाहिए, रोम्बस। ये ABCD एक रेक्टेंगल है, AB का मिड पॉइंट है आपके पास P, BC का मिड पॉइंट Q, ये दिस इज R एंड दिस इज S। तो आपको प्रूव करना है कि PQRS क्या होगा, एक रोम्बस। ABCD इज ए रेक्टेंगल और जो प्रूव करना है वो ये है PQRS इज ए रोम्बस। अब अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को मुझे रोम्बस प्रूव करना है, इसका मतलब क्या करना है, उस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को आपस में इक्वल लेके आना है, यानी PS, PQ, RA, RQ और SR चारों को आपस में क्या लाना है, इक्वल लाना है। सेम प्रोसीजर लगा रहे हैं। सबसे पहले मैंने डायगोनल AC को ज्वाइन किया। AC ने क्या कर दिया, रेक्टेंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला ट्राइंगल ADC की अगर मैं बात करूं तो S इज मिड पॉइंट ऑफ AD and R is midpoint of DC. According to midpoint theorem, SR is parallel to AC and half of AC. ट्राइंगल ABC के अंदर P is midpoint of AB and Q is midpoint of BC, तो PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. It means RS और PQ parallel और equal भी आ गई। अब बात करूंगा मैं दूसरे वाले डायगोनल BD की। तो दूसरे वाले डायगोनल के पैरेलल सिमिलर रीजन से ये वाली पैरेलल आएगी और इक्वल भी आएगी। अब मुझे पता है कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो रेक्टेंगल्स के जब डायगोनल्स इक्वल है तो उनके हाफ पार्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो इसके आधे आधे सारे के सारे कितने हो जाएंगे, 5 5 5 5। इसका मतलब हम क्या प्रूव कर देंगे कि वो एक क्या है, रोम्बस। तो इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं विद सॉल्यूशन। वही सबसे पहले हमने AC को ज्वाइन किया। मैं बात करता हूं ट्राइंगल ADC के अंदर S is midpoint of AD and R is midpoint of CD, तो according to midpoint theorem SR is parallel to AC and SR equal to half of AC. This is the first equation. इस सिमिलरली मैं बात करूंगा ट्राइंगल ABC की। इन ट्राइंगल ABC PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। इस बार हमें पैरेलल से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इक्वल से मतलब है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से मैं क्या लिख दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 SR इक्वल टू PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC, क्योंकि दोनों हाफ ऑफ AC के इक्वल है तो SR और PQ दोनों क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ AC के इक्वल। अब मैं बात करूंगा ट्राइंगल ABD की और ट्राइंगल BCD की। तो इन ट्राइंगल ABD के अंदर बाय MPT जो SP की लेंथ होगी वो इस बार BD का हाफ होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो SP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD एंड ट्राइंगल BCD के अंदर, इन ट्राइंगल BCD के अंदर जो आपका RQ होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ
बी डी। देखो ये बी डी का आधा आर एस सॉरी पी एस भी आया है और आर क्यू भी आया है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और किसके इक्वल हो जाएंगे, हाफ ऑफ बी डी के। सो एस पी इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। दिस इज दी ए इक्वेशन और दिस इज बी इक्वेशन। यहां तक हमारा काम हो चुका है। हमने क्या निकाला, एस आर क्यू पी इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के और एस पी और आर क्यू इक्वल है हाफ ऑफ बी डी के। अब मुझे पता है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसका मतलब क्या होगा कि जो AC की लेंथ होगी वो क्या होगी, BD की लेंथ, AC इक्वल टू BD। तो दोनों का हाफ हाफ पार्ट भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, AC/2 इक्वल टू BD/2 होगा। और इक्वेशन A से AC/2 मतलब SR इक्वल टू PQ और BD/2 का मतलब SP इक्वल टू RQ। तो ये सारी की सारी क्या है, इस PQRS क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स, और जो चारों का आपस में क्या आ चुकी है, इक्वल आ चुकी है। तो डेफिनेटली जो PQRS होगा वो क्या होगा, एक रोम्बस होगा। और मुझे यही प्रूव करना था। तो मैंने यहाँ पर क्या रिजल्ट निकाला कि अगर मैं रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या बनेगा, रोम्बस। नोट कर सकते हैं आप इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट quadrilateral formed by joining the midpoints of rhombus is a rectangle। इस बार मुझे क्या प्रूव करना है कि रोम्बस की साइड्स के अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल। पहले उल्टा था, रेक्टेंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा था, रोम्बस बन रहा था। अब रोम्बस को ज्वाइन कर रहा हूं तो क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। प्रूव करता है। सबसे पहले मेरे को रोम्बस चाहिए, तो ये मैंने रोम्बस बनाया, मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल। तो ABCD इज ए रोम्बस, इट मीन्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। और मुझे पता है कि रोम्बस के क्वाड्रिलेटरल एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इस रिजल्ट को मैं बाद में यूज में लूंगा, इसलिए बता दिया। PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया इनको। मुझे प्रूव करना है PQRS क्या होगा, रेक्टेंगल। अब अगर मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है, इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और या फिर चारों के चारों एंगल्स आपस में क्या आने चाहिए, 90 डिग्री के। तो मेरा टारगेट है कि PQRS चारों एंगल्स को क्या लाना, 90 डिग्री लेके आना। तो वही हमारा जो हम करते आ रहे हैं, AC को सबसे पहले ज्वाइन किया। तो जब AC को ज्वाइन करेंगे, S और R मिड पॉइंट्स है, तो SR इज पैरेलल टू AC मिलेगी। और सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC के अंदर भी क्या है, P और Q मिड पॉइंट्स है। तो आपको AC की हाफ कौन मिलेगी, PQ, और AC की क्या मिलेगी, पैरेलल भी मिलेगी। तो यहाँ तक मैंने लिख दिया SR इज पैरेलल टू AC और AC इज पैरेलल टू PQ। दूसरी चीज़, डायगोनल BD को ज्वाइन किया, तो दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। दिस इज O पॉइंट। ये 90 है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया, 90, तो ये भी 90। ये दोनों, ये वाली लाइन जो बनाई थी अपन ने SP, वो इस वाले के पैरेलल आएगी। तो अगर ये वाला 90 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 90। और अगर इस वाले अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल के मैं 3 एंगल्स देखूं तो ये 3 एंगल्स 90 है, तो चौथा एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब आपका S वाला एंगल कितना आ गया, 90। जैसे आपने S निकाला वैसे ही R 90 आएगा, वैसे ही Q 90 आएगा और वैसे ही P 90 आएगा। तो PQRS आपका क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। रीजन क्या था मैन, की डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 है। तो ये 90, तो ये भी 90 और ये भी 90। तो ये जो रिमेनिंग बचा हुआ S एंगल है वो भी कितना आ गया आपका, 90। सिमिलरली S 90 तो R भी 90, Q भी 90 और P भी 90। नोट करते इसे। तो मैं यहाँ पर इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ X एंड Y।
गिवन और टू प्रूव आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम प्रूफ पर आते हैं। AC को और BD को ज्वाइन किया बाय MPT। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है कि SR इज पैरेलल टू AC होगा और अभी अभी पूरा करवाया। तो बाय MPT SR इज पैरेलल टू AC इज पैरेलल टू PQ एंड SP इज पैरेलल टू BD इज पैरेलल टू QR। अभी अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इसका प्रूफ भी बता दिया है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अब बात करता हूँ मैं जो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर मेन पार्ट था कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर, दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं तो एंगल DOA कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्योंकि मुझे पता है SR इज पैरेलल टू AC है, तो सिमिलरली जो X पे बनने वाला एंगल है वो भी कितना होगा 90 डिग्री। एंगल SXO इक्वल टू 180 माइनस 90 मतलब कितना 90। और सिमिलरली जो एंगल SYO होगा वो भी कितना हो जाएगा 90। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल SYOX के अंदर। इसमें जो एंगल S होगा वो कितना मिलेगा 360 में से तीनों 90 को माइनस कर दूंगा तो वो भी कितना आ जाएगा रेस्पेक्टिवली में 90। यानी इस क्वाड्रिलेटरल PQRS का एक एंगल आपके पास कितना आ गया 90। तो सिमिलरली लगा कि आप RQ और P को भी कितना लिख सकते हो 90 90 90। तो जब आप PQRS क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री आ गए तो आप क्या बोलेंगे PQRS इज अ रेक्टेंगल, जो आपको प्रूव करना था। तो कुल मिला के रिजल्ट हमने ये निकाला कि अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल ले जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे और उसके साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो डेफिनेटली हमेशा क्या बनेगा रेक्टेंगल। जस्ट इसका उल्टा, अगर केस ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल है और उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ तो क्या बन रहा है रोम्बस बन रहा है। तो इस रिजल्ट को हम थोड़ा सा क्लियरली लिखते हैं। सबसे पहले मैंने बात की थी कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रहा था तो क्या बन रहा था पैरेललोग्राम। दूसरी मैंने बात करी कि अगर मैं रेक्टेंगल लेता हूं और रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो क्या बनता है रोम्बस। तीसरी मैंने बात करी कि अगर मैं रोम्बस लेता हूं तो उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे क्या बन रहा है रेक्टेंगल। थोड़ा सा क्लासीफाई और करते हैं। रेक्टेंगल से रोम्बस क्यों बन रहा था, क्योंकि रेक्टेंगल्स के डायगोनल आपस में क्या थे इक्वल थे, इसलिए क्या बन रहा था रोम्बस। रोम्बस से रेक्टेंगल क्यों बन रहा था, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए रेक्टेंगल बन रहा था। तो अगर मैं बात करूं काइट की तो काइट के डायगोनल्स भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वहां भी क्या बनेगा रेक्टेंगल। अगर मैं बात करूं आइसोसेल्स ट्रेपेजियम की तो आइसोसेल्स ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं तो डेफिनेटली वहां भी क्या बनेगा रोम्बस। और एक लास्ट केस बचता है स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर के केस में तो ऑलवेज क्या बनेगा आपका स्क्वायर ही बनेगा। तो इसे नोट कर ले, इंपॉर्टेंट रिजल्ट डायरेक्टली पूछे जाते हैं। प्रूफ सबका सिमिलर तरीके से होता है कि डायगोनल्स को ज्वाइन करके मिड पॉइंट थ्योरम लगानी होती है। नोट करें आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका AD एंड BE आर मीडियंस ऑफ triangle ABC and DF is parallel to B. Prove that CF is equals to 1/4 of AC। और आपको डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरह से। AD मीडियन है यानी अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। B ऑल्सो मीडियन है यानी अपोजिट साइड को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। और CF
डी एफ इज पैरेलल टू बी दिया हुआ है, तो ये रहा हमारा डी एफ, इस तरह से आपको ये दोनों पैरेलल दी हुई है। और आपको जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि जो सी एफ की लेंथ होगी वो ए सी का क्या होगी, हाफ होगी। प्रूव करते हैं। ओके, ट्राइंगल एबीसी के अंदर बीसी का मिड पॉइंट कौन है, डी। सिमिलरली ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। लेकिन हम इसकी बात नहीं करते, हम बात करते हैं ट्राइंगल बीसीई की। इन ट्राइंगल बीसीई में, इन ट्राइंगल बीसीई में डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी क्या है, बीसी का मिड पॉइंट, और डी एफ इज पैरेलल टू बी। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एफ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ईसी। बाय कन्वर्स ऑफ midpoint theorem f is midpoint of EC। अगर f EC का midpoint हुआ तो FC क्या हो जाएगा, EC का आधा। सो FC इक्वल्स टू हाफ ऑफ EC। FC क्या हो गया, EC का आधा। अब B क्या थी, मीडियन, मतलब A इक्वल टू क्या है, EC है। क्यों, क्योंकि E क्या है, मिडपॉइंट है AC का। एंड नाउ ए इक्वल टू है आपका ई सी, क्योंकि ए बी क्या थी आपकी, मीडियन। तो अगर मैं बात करूं ई सी की लेंथ की, तो क्या वो हाफ ऑफ ए सी होगी। भाई देखो, अगर मैं इस ई सी की बात करूंगा तो वो क्या होगी, ए सी का आधा, क्योंकि ई क्या था, मिड पॉइंट। सिमिलरली एफ बी ई सी का क्या था, मिड पॉइंट, तो एफ सी क्या हो गया था, ई सी का आधा। तो इस ई सी की वैल्यू को मैं उठा के क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आपका जो एफ सी होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी, यानी एफ सी इक्वल टू 1/4 ऑफ ए सी, जो आपको लेकर आना था। इसको थोड़ा सा और क्लियरली अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इस तरह से समझ सकते हो कि ये अगर x है तो ये भी क्या होगी, x, क्योंकि f क्या मिड पॉइंट है। टोटल हो गई आपकी 2x, तो ये भी कितनी होगी, 2x। तो AC की लेंथ कितनी हो गई, 4x। तो 4x का 1/4 तो आपको x मिल रहा है, क्लियरली नोट कर सकते हैं आप इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी AD इज मीडियन, A and E, sorry, AD is the median through A, E is the midpoint of, E is the midpoint of AD, BE produced meet AC in F, then prove that AF equals to 1/3 of AC। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ट्राइंगल ABC दे रखा है आपको, ये आपका ट्राइंगल ABC। इसके अंदर AD मीडियन दी हुई है, मतलब A से मैंने BC के ऊपर मीडियन ड्रॉ करी है, तो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC ने कंसिडर किया है। E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, E क्या है, AD का भी मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या है, इक्वल है। BE को प्रोड्यूस किया है, जो कि AC को कहाँ मिल रहा है, F पर। मैंने इस BE को आगे बढ़ा दिया, AC को कहाँ मिल रहा है, F पर। मुझे प्रूव करना है कि ये AF की लेंथ 1/3 होगी AC। तो यहाँ पर मिड पॉइंट्स वगैरह कुछ दे रखे हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली मिड पॉइंट थ्योरम यूज में हो रही होगी। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम को यहाँ पे यूज में लेकर आते हैं। तो लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम यूज में लेने के लिए हमें ना तो पैरेलल लाइंस पता है, लेकिन और मिड पॉइंट भी एक ही पता है, तो हम डायरेक्टली कैसे लें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, इस डी पॉइंट से इस बी एफ के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी और इस पॉइंट को बोल दिया सपोज एच। तो कंस्ट्रक्शन हमने किया, ड्रॉ डी एच पैरेलल टू बी एफ। ये मैंने डी एच यहाँ पर बी एफ के पैरेलल ड्रॉ करी है। अब मैं बात करता हूँ ट्राइंगल बी सी एफ की, किसकी, बी सी एफ की। यहाँ पर डी मिड पॉइंट है BC का और BF पैरेलल है DH के। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम H इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ FC इन ट्राइंगल BCF की।
BCF ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ, D इज मिड पॉइंट ऑफ BCA, DH इज पैरेलल टू BF है, तो बाय कन्वर्स ऑफ MPT, बाय कन्वर्स ऑफ MPT जो आपका H होगा वो भी मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, FC का। H इज मिड पॉइंट ऑफ FC। तो अगर मैं बात करूं HC इक्वल टू FH होगा, यहां पर FH इक्वल टू HC होगा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरा ट्राइंगल में लेता हूं, ट्राइंगल ADH के अंदर, किसके अंदर, ADH के अंदर E इज मिड पॉइंट था, और ये लाइन अभी अभी हमने जो कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ करी है इसके भी क्या है, पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से F इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AH आपको मिल जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट से अगर दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो इस साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट। तो बात करता हूं मैं अब ट्राइंगल ADH के अंदर बाय कन्वर्स ऑफ MPT, F is also midpoint of AH, तो इसका मतलब AF इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका FH। देखो आपने अभी तक क्या क्या लेके आ चुके हो, पहले आपने HC को FH के इक्वल लाया, अब FH को AF के इक्वल लाया, मतलब AF इक्वल टू FH इक्वल टू HC बोल सकता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, AF इक्वल टू FH इक्वल टू HC। मैंने सपोज इसको क्या मान लिया, स्मॉल है, तो ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है, तो टोटल AC क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ A। तो टोटल जो AC है वो क्या होगी, A प्लस A प्लस A, मतलब 3 टाइम्स ऑफ A। तो AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स ऑफ A मतलब AF। तो मैं यहाँ पर A को क्या लिख रहा हूँ, AF से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो आपका AF मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1/3 ऑफ AC जो आपको लेकर आना था। मतलब हमने क्या करा, इस D पॉइंट से इस BF के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो यानी ये दोनों इक्वल और ये दोनों वापस इक्वल ADH के अंदर, तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये AF क्या हो जाएगी, 1/3 ऑफ AC। नोट कर सकता आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक फिगर दिया हुआ है आपको पैरेललोग्राम का, जिसका नाम है ABCD। यहाँ पर BD डायगोनल को ज्वाइन किया है और आपको बोला है E इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ CD। ज्वाइन किया है AC को और AF को। इस तरह का फिगर दिया हुआ है आपको और बोला गया है इन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, E and F are midpoints of sides AB and CD respectively. Prove that the line segment joining prove that the line segment AF and CE trisect the diagonal BD। ये फिगर था आपका ABCD, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, E मिड पॉइंट था AB का और CD मिड पॉइंट है F का। आपको ये प्रूव करना है कि जो ये AF है और CE है वो BD को क्या करेगी, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अगर मैं इस पॉइंट को X और इस पॉइंट को Y कंसिडर कर दूं तो आपको क्या प्रूव करना है कि BY इक्वल टू YX इक्वल टू XD आपको लेकर आना है। इन तीनों पार्ट्स की लेंथ को इक्वल लेकर आना है, तभी तो ये क्या बनेगा, ट्राइसेक्ट। तो अब यहाँ पर कैसे प्रूव करें कि ये तीनों इक्वल होगा, तो पहला हो सकता है मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं, बाद में इन दोनों को इक्वल कर दूं और तीनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो F मिड पॉइंट है, अगर कैसे भी करके ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी तो मैं क्या बोल दूंगा, कन्वर्स ऑफ MPT से X इज मिड पॉइंट ऑफ YD। तो सबसे पहले काम है हमें AF और CE को पैरेलल लाना। तो मैं बात करता हूं प्रूफ पे, इन क्वाड्रिलेटरल AECF के अंदर, इसके अंदर AECF के अंदर, यहाँ पे मुझे पता है CF इज पैरेलल टू EA क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, और
ए बी इक्वल टू सी डी है तो ए बी का आधा यानी ए ई और सी डी का आधा यानी सी एफ भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर किसी क्वाड्रेटल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है तो क्या बनेगा वो, डेफिनेटली पैरेललोग्राम। तो इन क्वाड्रेटल ए ई सी एफ में ए ई इज पैरेलल टू सी एफ होगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स है। और ए ई इक्वल टू सी एफ भी होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ए बी का आधा सी डी के हाफ के क्या होगा, इक्वल होगा। सो क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होगी, पैरेलल होगी। इसका मतलब जो ए एफ है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, ई सी के। ये दोनों लाइन ये इसके पैरेलल आ चुकी है। अब बात करूंगा मैं ट्रायंगल डी वाई सी की। इन ट्रायंगल डी वाई सी के अंदर F is midpoint of CD and XF is parallel to YC। तो यहां पर कन्वर्स ऑफ एमपीटी से मैं क्या बोलूंगा, कि जो X होगा वो YD का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब XD की लेंथ YX के इक्वल आ चुके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये दोनों आपस में क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। अब मैं बात करूंगा ट्राइंगल ABX की। तो इन दोनों में मैं इन दोनों को इक्वल ले आऊँ बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी से। तो इन ट्राइंगल ABX के अंदर बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी का कन्वर्स क्यों लगेगा, क्योंकि ए मिड पॉइंट है AB का और EY इज पैरेलल टू है AX के, तो Y क्या हो जाएगा, BX का मिड पॉइंट। तो इसका मतलब जो BY की लेंथ है वो किसके इक्वल है, YX के। तो दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से BY इक्वल है YX के और YX किसके इक्वल है, XD के। BY इक्वल टू YX और XD तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि EC और AF इस BD को क्या कर रही है, ट्राइसेक्ट कर रही है। सो ट्राइसेक्ट दी BD, हैंस प्रूव। तो आज हमने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, NTSC में, ISSO वगैरह में। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है क्वाड्रेटल वाला। नेक्स्ट टाइम पर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इनफ है। थैंक यू वेरी मच।